जिसके यहाँ तू होटल में गई थी ना, तेरी गंदी वीडियो ना वायरल हो चुकी है। बेटी होकर आप बोल रहे हो कि अपने बाप पे 76 की धारा। बिल्कुल अच्छे लग रहे हो हैं? हाँ, कैसे कैसे पता नहीं कैसे। ये क्या हो गया? कपड़े पहन रखे। बाप आप मेरे नहीं हो तुम, ठीक है? ये बड़े छोटे- 76 का लगवा दूंगी। शादी पक्की कर रखी है तेरी मैंने, 15 दिन बाद तेरी शादी है। ऐसे संस्कार दिया है कि दूसरों के साथ में रात बिता रही है, 35-35 हजार में होटलों में जा रही है, ऐसा संस्कार दिया है? हैं? बाप को अपने बेटी को संभाल के रखना चाहिए कि दूसरे के साथ भेजना चाहिए? तू उठा ना वो, तो तुम्हें- मैं क्या, तू बैठ इधर पहले इधर। बैठ। हाँ, बैठ के बात बैठ कर, बैठो हाँ। बैठो। आराम से बैठ के बात कर, उल्टा सीधा मत बोले मेरी बेटी के बारे में। आपने फोन करा, मैं यहाँ पे आया ना, पहले लोकेशन दिया था, आपने पहुंच गया, ठीक है? मैं आया तो अब उल्टे बोल रहे हो। आप मुझे सब पूछना चाहिए कि क्यों लेके गए थे, क्या हुआ था, ऐसा क्यों गई थी? आपने आते ही भड़क गए। वो मेरे कंट्रोल में नहीं है आजकल, पता नहीं क्या रंग क्या क्या कर रही है। 15 दिन के बाद शादी है उसकी शायद लाखों रुपए मैंने दे चुका हूँ उसको, मैं गाड़ी दे चुका हूँ मैं। 15 दिन के बाद शादी तय है उसकी, वो घर पे बैठती ही नहीं है वो। अब शादी करवाना चाहते हो? हाँ, शादी करवा रहा हूँ मैं उसकी। वैसे लड़की को जो चारों तरफ घूम रही है, घरों में नहीं रह रही है। अब मैं 2 दिनों से वो मेरे साथ है होटल में, मैं अपने घर पे रखा हूँ उसको। मैं तो सारा दिन नेता में रहता हूँ, इलेक्शन टाइम आ गया सामने, इलेक्शन के चक्कर में मैं इधर उधर रहता हूँ मैं। आपने अगर अच्छा संस्कार दिए होते ना, तो शायद आपकी बेटी वैसी काम नहीं करती जैसा वो कर रही है, ठीक है? क्या हुआ है, क्यों आपने जैसे कि बताया कि मैं उसका शादी कर रहा हूँ, पैसे इतने दे रखा हूँ, गाड़ी दे रखा हूँ, ठीक है? और आपकी बेटी आपके घर में नहीं रह रही, किससे करोगे शादी? 10 लाख रुपए गाड़ी दी है मैंने अपने जेब दम में इसके। तो वही ना, अपने दामाद से आप करोगे शादी या आपकी बेटी करेंगी? मेरी बेटी मानती नहीं मेरी बात को, क्या करूँ मैं? नहीं मानती है तो आप जैसा किए होंगे वैसे ही भुगतेंगे ना। क्या किया मैं सब लाखों रुपए खर्च करने के तैयार हूँ, मैं सबको दे रखा उसको मैंने, ऐशो आराम पूरी दे रखी है। क्या पैसों की कमी है उसके पास तो ये गलत काम करेगी वो? अच्छे लाइन पे जब कोई आना चाहता है ना, तो उसको अच्छे रास्ते नहीं मिलते, ठीक है? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं क्या बताऊँ तेरे को मैं? परेशान है, सब कुछ है। आराम से पहले आप बोलिए, जो भी हुआ है आपके साथ, जैसा भी हो रहा है, सब कुछ आराम से बताइए, हम भी बताएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? आप शादी कर रहे हो, आपकी बेटी थोड़ा बदचलन हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। आप इतने अच्छे संस्कार दिया उसको मैंने, छोटे से लेकर बड़ा तक इतने संस्कार, हर चीज़ दिया जो मांगने से पहले उसको मैं दे देता हूँ। भाई स्टार्ट है, कैमरा मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ। आप बताओ कि क्या बात हुई है, क्या करना चाहते हो, क्यों आपके साथ में वैसा बिहेव कर रही है? आपको अगर कुछ पता हो तो उसके बारे में मेरी बताओ। असली बेटी नहीं कितने है। दिनों से वो आपके घर में नहीं है, सारी चीज़ खुल के बताओ। वो मेरी सौतेली बेटी नहीं है, वैसे वो उसको पता लग चुका है। मैं उसका सगा बाप नहीं हूँ। अच्छा, उसको हम गोद वहाँ से लेकर चले गए, डब्बे से उठा के लेके आए थे। इसके जो माँ बाप थे कचड़े के डब्बे में फेंक के चले गए थे। तो इसलिए वो मेरे से आजकल 20-25 दिन से वो घर पे भी नहीं आ रही है। वो पहले आती थी, कभी कोई फ्रेंड आता था, कभी कोई फ्रेंड आता था, अंदर ले जाती थी, अपना कमरे में कुंडी मार के 4-5 घंटे खा पी के अपना एंजॉय करके अपना वो चला जाता था। कभी कुछ मंगवाती थी बाहर से, पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी कुछ, अंदर से पार्टी चलती थी उसके कमरे के अंदर, और मुझे तो आने भी नहीं देती थी अंदर वो कमरे के अंदर। जैसे बोल रहे हैं कि मैं उसका शादी कर शादी उसकी 15 दिन के बाद शादी है, 15 दिन सारी पक्की हो चुकी है उसकी। पर आपकी लड़की आपके घर में नहीं है, यही ना? वो लड़की मानती नहीं, मेरा कहना है बिल्कुल मानना बंद कर दिया उसने। पता नहीं क्या बात है, वो पता नहीं क्या की दुनिया में रह रही है आजकल। शराबें पी रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, होटलों में जा रही है, क्लबों में जा रही है। 15-20 दिन घर नहीं आती है तो रात को शाम को निकल जाती है, सुबह आती है घर में, अगर आती भी है तो कभी कभार। पता है अंकल, सबसे बड़ी बात है कि वो ना, उसका दिमाग घूम चुका है ना, आपको बाप मानती है ना कुछ। एक बार बात करने की कोशिश की थी मैंने। मैं तो अपनी बेटी की तरह माला उसको, मैं चल शादी करता हूँ, अपने जो मैंने गुनाह किए हैं वो सारे मेरे पाप धुल जाएं, जो मैंने पाप किए। आप जो किए हैं उसके साथ शायद कोई बाप ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मानता हूँ, आपने जैसे कि बताया कि हमारे बीवी के मर जाने के बाद में थोड़ा मैं होपलेस हो गया था, ठीक है? आपने सब कुछ सही कहा, अपने बेटी को संभालने की कोशिश की, आपने 10 लाख 15 लाख रुपए दिए। 10 लाख रुपए प्लस 8 लाख की गाड़ी दी है, ठीक है? 8.5 लाख रुपए की, अच्छी बात है। और आगे अभी लाखों रुपए और लगने हैं, अभी 20-25 लाख रुपए और शादी में लगेंगे इसकी, और सारा इंतजाम हो चुका है। पर ये शादी करने को राजी हो तब जब घर में टिकेगी तभी तो बात करूँगा, बात नहीं थी करती वो घर में टिकती नहीं है।
अच्छा, और मैं आजकल मैं इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन में लगा रहता हूँ। आप इतने बड़े आदमी होकर भी आप देख रहे हैं आपकी बेटी कैसी हो गई, कहीं ना कहीं कुछ तो कई कमी करोड़ रुपया है मेरे पास, कई करोड़ रुपया। है। वही ना, आप इतने कौन बड़े संभालेगा? आदमी सब कुछ होकर उसी का तो है, कौन संभालेगा? और कोई तो है नहीं मेरे आगे पीछे। मेरे पास तो सब कुछ करोड़ रुपया उसी का है, वो इधर इधर मुंह मार रही है। समझ अपने अपना समझ की फेरी है। क्या बताऊँ मैं आपको? मैं समझाओ, कहीं अगर रास्ते पे आ रही है तो बढ़िया है। देखिए, अगर मैं उसे बुला भी सकता हूँ, आपके भी बुला सकते हो, ऐसा बात आप नहीं बुला है। के उसको समझाओ कि ऐसे ऐसे नहीं है, जैसे पापा कह रहे हैं वैसे शादी कर ले। 15 दिन में शादी मुहूर्त निकल गया, लड़कों वालों को पता लग गया कि लड़की है, तो उम्मीद ना करिए कि मैं कहीं का मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहूँगा। अगर लड़कों वालों को पता लग गया कि लड़की ऐसी निकली है, और मेरी एक बेइज्जती मिनट कितनी होगी। ये मैं भी बता रहा हूँ थोड़ा सा, फिर भी कैमरा स्टार्ट कर लिया हूँ, ठीक है। सारी चीज़ फिर से रिकॉर्ड करूँगा और इस चीज़ को भी मैं यूट्यूब फेसबुक पे डालूँगा, ठीक है। आपको बिल्कुल डालना, पता लगे आगे दूसरों की बेटियों को पता लगे कि दूसरी की बेटियाँ भी ऐसे ना निकले। दोस्तों, ये है रंजीत राव। इन्होंने अपनी बेटी का शादी तय कर दिया है, 10 लाख 15 लाख रुपए भी दिए हैं और गाड़ी भी दिया है, लेकिन इनकी बेटी इनके बस में नहीं है। शायद आप लोगों ने पहले एक वीडियो देखी होगी कि इनके बीवी के मर जाने पर कैसा मिसबिहेव किया था अपने लड़की के साथ भी और किसी के साथ भी। शायद इनका सर फिर चुका था काफ़ी, अब जब गए पछताना घर चला में, जाता जब समझाया बताया तो ये अपने लाइन पे तो चले आए, लेकिन कहते नहीं हैं कि उस बेटी की ही विश्वास उठ चुकी है। वो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है, ना अपने घर को घर समझती ही नहीं है, अपने बाप को अपने बाप नहीं समझती है। शायद उसको ऐसा करना भी चाहिए, जायज़ भी है, क्योंकि शायद ऐसा उसके साथ हो चुका है ना कि शायद किसी का भी साथ ना हो। देखिए आप अंकल, आप फ़ोन करके आप बुला सकते हैं उसको, आप बुलाओगे, आप बेहतर समझा सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आती है नहीं तो मैं भी समझ, समझा नहीं सकता नहीं हूँ। समझ रही मेरी बात, मानती नहीं वो। कहीं तुम मेरे बाप नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, उल्टा सीधा उल्टा मेरे भड़कती है मेरे ऊपर। वो कह रही थी, आज से कई दिनों बाद पहले भी बात हुई, वो कह रही थी कि मैं रेप केस अपने बाप पे लगवाने वाला हूँ, जबकि आप जब कुछ नहीं किए हैं उसके बावजूद भी वो फंसाना चाहती है आपको। तो कहीं ना कहीं आप उसे संभालो। अगर नहीं समझ रही है तो हम समझाएंगे। अगर एक सबूत आपके सामने हो सकता है, एक वीडियो जो बन रही है आप इसे ले सकते हो, आप उगलवा लो कि वो क्यों ऐसा कर रही है। आपकी खुद बेटी किसी के साथ होटल में दारू पीना, कई रात नहीं आना, क्यों नहीं आ रही है, ये सब चीज़ आप उसे समझाओ। मैं कि उसे वैसे बुला मत रहा हूँ, करो। समझाने की कोशिश करता हूँ, उन्हें समझेगी फिर आप समझाना उसको। ठीक है, मैं उसको बुला देता हूँ अभी। ये लो, फोन आप करके। माइक लो, फ़ोन करके आप बुलाओ पहले उसे और समझाओ, ठीक है भाई। तब तक के लिए बंद कर। A few moments later. कहाँ घूम रही है तू? यहाँ पे क्यों बुलाए? यहाँ के कहाँ घूम रही है तू कितने दिनों से? कहीं भी घूमूं मैं, होते कौन है? है बोलने 20-25 दिन वाले? से घर पे भी नहीं आई तू? मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएगी? तेरी शादी पक्की कर रखी है मैंने। लड़के वाले पूछ रहे कहाँ है, बात तो कराओ, बात तो कराओ। मेरे को क्या क्या बहाना मारूं मैं? आप जाके शादी कर लो, मैं नहीं करूंगी। नाक कटवा के रखिए बेटा, तू मान जा मेरी बात, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। शादी नहीं कर ले, जा करूंगी तेरी मैं शादी। कह रहा हूँ शादी कर ले। आप बेटा बोल रहे हो मुझे, मैं बैठ आपको इधर। कोई लगती नहीं अच्छा हूँ। बैठ के बात बेटा बैठ के बात कर। तेरी शादी मैंने पक्की कर दी है, उनको मैंने 10 लाख रुपए तुझे पता है कैश दे रखी है, गाड़ी दे रखी है, लाखों रुपए मैंने खर्च कर दिया। पैसे दे रखा है तो आप जाके कर लो ना शादी, मैं क्यों करूं? तू कहाँ रहती है? 25 दिन घर पे क्यों नहीं आती तू? मैं कहीं भी रहूं। मेरी बेटी है तू, बाप हूँ तेरा मैं। कोई बाप कोई वो नहीं हूँ, बाप हूँ तेरा मैं। मेरा कोई बाप नहीं है, बाप माँ सब मर गए। क्यों मर गए बाप माँ? मर गए। लाखों करोड़ रुपए सब तेरे को दूंगा मैं, क्या करूंगा पैसा इतना जायदाद में? मैंने बोला ना सब मर गए, जाके लाखों करोड़ों रुपए ना वो लड़के को दो, उसी से आप शादी कर लो। मैं तो शादी कर लूँ, लड़की तू, मैं शादी तेरी पक्की की मैंने। मैं कभी शादी लड़का नहीं शादी करते कभी? मैं शादी नहीं करूंगी, मैंने बोला ना। बेटा है मेरा वो। मेरा कोई भी नहीं है। हाँ बेटा है, बेटा को बुला के अपने घर पे रखो, ठीक है। तो मेरा तू कोई मेरी नहीं बेटी है, पहले तू है मेरे लिए। कोई भी नहीं है मेरा, पहले तू है वो है, ये करना बंद करो, मेरे लिए कोई नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तेरे से, तू शादी तेरी मैंने कर दी है, तू ढंग से घर में रह। मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी नाक कट रही है बाहर, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को कि बेटी चली गई, भाग गई वो शादी से पहले ही? हाँ भाग गई बोल देना। क्यों? मैं नहीं जाऊंगी कहीं। मैं तुझे प्यार से कह रहा हूँ, मान जा मेरी बेटे, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तेरे में। मैंने बोला ना, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ बेटा। हाँ, हाथ जोड़ो या पैर पकड़ो, मेरे कोई बाप वाप नहीं लगते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा। तुझे मैं बाप की तरह बेटी की तरह पाल रहा हूँ तुझे मैं, सब पहले अपना क्या पश्चाताप किया कर रहा था? हूँ। मुझे कूड़े के डब्बे में से उठा के लाया था ना मुझे कूड़े के डब्बे में से उठा के। कोई अपने बाप से ऐसी हाँ, बात तो करता है? ठीक है, हाँ, तमीज नहीं है बात करता करने की? है। इतना क्या पढ़ाया लिखाया तमीज? तेरे को मैंने, इतना सब कुछ किया मैंने, है? पढ़ाया लिखाया वो बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी, ठीक है। अब सोचने से कोई फायदा नहीं है, जबकि आपने कहते नहीं चिड़िया चुभ गई खेत तो अब क्या करे रोके।
रो के तो जगह जगह लोगों से बातें करेगी। करूंगी मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में मेरा नाम खराब हो रहा है। मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ बेटा बिरादरी में मेरा नाम खराब हो रहा है सारा का सारा। मैं क्या बताऊँ तुझे मैं? बेटा तू मेरी बेटी है, तेरे मैं बेटी का रखा हुआ है, तेरी शादी करवा रहा हूँ। अच्छा घर है, बहुत अच्छा घर है बेटा, वो बहुत अच्छा घर है, इतना अच्छा घर में तेरी शादी करा तो खुशी रहेगी। मैं क्या करूँ, मैं नहीं खुश रहना चाहती किसी के घर में भी, ठीक है? तो क्या हो गया, ऐसा हुआ क्या? क्या बात है बता दो। बात कोई भी बात तुझे कोई और लड़का पसंद है? नहीं। ये बार मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को कि बेटी चली गई, भाग गई वो शादी से पहले ही? हाँ भाग गई बोल देना। क्यों? मैं नहीं जाऊंगी कहीं। मैं तुझे प्यार से कह रहा हूँ, मान जा मेरी बेटे, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तेरे। मैंने बोला ना, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ बेटा। हाँ, हाथ जोड़ो या पैर पकड़ो, मेरे कोई बाप वाप नहीं लगते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुझे मैं बाप की तरह बेटी की तरह पाल रहा हूँ तुझे मैं, अपना पश्चाताप कर रहा हूँ। मुझे कूड़े के डब्बे में से उठा के लाया था ना मुझे कूड़े के डब्बे में से उठा के। कोई अपने बाप से ऐसी बात करता है? तमीज नहीं है बात करने की? इतना पढ़ाया लिखाया तेरे को मैंने, इतना सब कुछ किया मैंने, है पढ़ाया लिखाया, वो बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी, ठीक है? अब सोचने से कोई फायदा नहीं है, जबकि आपने कहते नहीं चिड़िया चुभ गई खेत, तो अब क्या करे, रोके तो जगह जगह लोगों से बातें करेगी। करूंगी मेरी मर्जी है, मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में मेरा नाम खराब हो रहा है। मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ बेटा बिरादरी में मेरा नाम खराब हो रहा है सारा का सारा। इसके साथ मैं तेरे को कह रहा हूँ शादी करने के कर ले, बहुत खुश रहेगी बेटा तू। बेटा इतनी खुश रहेगी, बहुत अच्छे लोग हैं वो। और जिसके साथ तू होटल में लड़के के साथ गई थी ना, तेरी गंदी वीडियो सारी वायरल हो चुकी है। क्या बकवास कर रहे हैं? आपने देखा है? मुझे जिस बंदे ने बताइए 35,000 रुपए तूने लिए हैं उसको होटल के अंदर, किसी बंदे ने मुझे बताइए, झूठ नहीं बोलता कभी है, विश्वास है मुझे इसके ऊपर। पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं हो गया, दिमाग खराब हो गया मुझे बताया है किसी ने। किसने बताया है? देखा है आपने? 35 इतनी गंदी इल्जाम उन्होंने बोला ये 35,000 रुपए दिए मैंने और गंदी वीडियो बनी है होटल के अंदर। दिमाग खराब वो बंदा कभी झूठ नहीं बोलता मुझसे। क्या नहीं बोलता झूठ? कोई भी कुछ भी बोल देगा, आप उसका बात मान लोगे? तू मेरी क्यों बेइज्जती करवा रही है इतनी? इतना नाम है मेरा इस शहर के अंदर, पूरे शहर में मेरी बेइज्जती थू हो रही है मेरी कि तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तुम्हारी बेटी को आज मैंने वहाँ देखा, तुम्हारी बेटी को आज मैंने वहाँ देखा। मैं कैसे वो करूँ? तू तो घर पे भी नहीं रहती अब। अपने आंखों से देखा हुआ ना चीज जो होती है ना, वो बात अलग होती है, लोगों का सुना हुआ बात ना अलग होता है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। कल को लड़कों वालों को पता लग गया वो क्या सोचेंगे? क्या आपका जिससे मैंने तेरी शादी पक्की कराई है, कल को उनको पता लग गया तो मैं कहाँ का रहूँगा? मैं कहीं का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। क्या करूँ मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, जहाँ तुझे मैं कह रहा हूँ वहाँ शादी कर ले तू। मैं शादी नहीं करूंगी, पहली बात ये है। दूसरी बात, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपका सर झुके। तो वो इंसान झूठ बोल रहा है। तीसरी बात, कोई भी कुछ भी आके बोलेगा तो आप उसका बात मानोगे, ये मैंने आपको परमिशन नहीं दे रखा है, ठीक है? अब मुझे आके बोलोगे तो ये नहीं मैंने दे रखा है आपको कि मुझे बोलोगे। मैं किसी के साथ भी रहती हूँ, अपने फ्रेंड के घर में रहती हूँ, मुझे आपके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी कहीं भी जाऊँ, कुछ भी कहीं पे भी घूमूं, होते कोनो बोलने वाले? तू मेरी बेटी हो, तेरा बाप हूँ बेटा। नहीं हो मेरे बाप। तेरे अच्छी जगह शादी करवाऊं तेरी मैं, कर ले। मेरे बाप मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर तूने वहाँ शादी नहीं करी तो। बेइज्जती होने लायक हो आप। क्यों? ठीक है, मैं नहीं मानती आपको बाप आप। और दूसरी बात ये है ना कि मैं कहीं भी कुछ भी करूँ, मैं होते कोनो बोलने वाले। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा। कोई भी कुछ भी आके बोल देगा ना, उस बात पे ना एकदम यकीन करते हो। वो बंदा झूठ नहीं बोलेगा, बोल तो बुला के पूछवा दूं। वो बंदे को बुला सकता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ बुलाओ, मैं यहाँ पे बुला सकता हूँ उस बंदे को मैं यहाँ पे। हाँ बुलाओ ना, किसने बोला है? बुला के बताओ मेरे को। अभी मैं फोन करता हूँ उसको, मैं कोई भी मेरे को अभी मैं फोन करके बुलाता हूँ उस बंदे को मैं यहाँ पे। बात ऐसी है ना, बाप आप मेरे नहीं हो तुम, ठीक है? 76 का लगवा दूंगी केस तुम पे, ठीक है? क्यों लगवा देगी 76 का केस? लगवाऊंगी। पहले तो छोड़ दिया, अब की बार नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी इल्जाम आके मेरे पे लगा दोगे, मैं कहीं पे भी जाऊँ, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? तू कभी शादी करवा दो, मैंने तेरी शादी करवा तो रहा हूँ मैं करूँ या ना करूँ? मेरे बाप नहीं हो, कितने बार बोलूं? 50 बार तो बोल चुकी मैं। समझ में नहीं आ रहा है एक बात में? और तू जो होटल में जाती है वो? मैं कहीं भी जाऊँ, होते कौन हो बोलने वाले? बाबू में मेरी बेइज्जती हो रही है। कहीं भी जाऊँ, क्लब में जाऊँ, होते कौन हो बोलने वाले? किसी के साथ भी घूमूं, होते कौन हो? मैंने ये आपको ना ये नहीं। मेरी बेटी कैसे निकल गई? ये पश्चाताप करना चाहता हूँ मैं, क्या बताऊँ तुझे मैं? कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं तेरे, मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूँ कि तू शादी कर ले बेटा। मैंने बोल दिया ना, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा बाप माँ भाई बहन सब मर गए मेरे लिए। मैंने बोला ना,
मेरे को मत बुलाना, जबरदस्ती यहाँ पे बुला लिया। मैं क्या पागल नजर आ रही हूँ? और यहाँ पे आके आपकी फालतू बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ। तू बेटी है कौन है बेटा? मैं तुझे बेटी मानना बना रहा हूँ, तू मैं तू अपनी लाइन पे आ गई। नहीं बनना मुझे किसी की, नहीं क्यों बनना। क्यों नहीं बनना बेटी? नहीं बनना। बाप ऐसा होता है ना, मैंने उसी दिन देख लिया कैसा बाप होता है। उस दिन के बाद से मुझे ना रिश्तों पे भरोसा नहीं रहा। जो पेन तू किसी और के साथ मुंह मारेगी, इसका मतलब जगह जगह मुंह मारेगी है? अब दूसरे के बारे में बोलते हो ना आप बाप हो के भी मेरे पे गंदा नियत से देखते हो, गंदी गंदी नजरों से देखते हो, मुझे गंदी गंदी बात बोलते हो, मुझे मारते हो, पीटते हो। बताओ वो पहले की बात है, वो तो अब तो खत्म हो गई सारी बात। अब कहाँ अंजाम लगा रही है? तू शादी कर ले, मैं कह रहा हूँ तेरे ऊपर, तेरा घर बस जाएगा। तो ऐसे मत करना, बेइज्जती क्यों कराने पे लगी हुई है तू? बाप के नाम पे ना कलंक हो कलंक, निकल जाओ यहाँ से। तू भी निकल जा यहाँ से। शक्ल मत मेरी दिखाना अपनी। मेरी बेटियों की बेइज्जती करा के रखी है इतनी तुमने। जाओ। क्या हो गया बेबी? अरे वो पागल आदमी आ गया था। पागल आदमी आ गया? हाँ। अच्छा नहीं, बहुत परेशान दिख रहे हो ना, इसलिए कैसे हाँ, हो? थोड़ी सी परेशान हूँ। ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। अरे यार रात में भी मैंने सोचा था, आपने कॉल भी नहीं करा है, काफी देर तक वेट करा, 1 बज गए। सॉरी नहीं बैठो कर पाई मैं कॉल। बैठो। प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ हाँ सही बात है। हाँ हाँ। देखो जैसा भी है, आप अच्छे लगे इसलिए मैंने अपने से बात भी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यार तुम अच्छे नहीं लगते हो। कैसे, कहीं गए थे क्या? साड़ी वाड़ी पहन ली यार। साड़ी अच्छी नहीं है? नहीं अच्छी नहीं लगती यार। सही में आप सच में प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ 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 सही में? ऑफ कोर्स। यार तब मेरे पसंद से चलो ना थोड़ा सा। उतार दूँ? कैसे गंदी गंदी पहने हैं? उतार दूँ? उतार दो। अब कैसे लग रही हो? बिल्कुल अच्छी लग रही हो। हैं? हाँ कैसे कैसे, पता नहीं कैसे। ये क्या हो गया? कपड़े पहन रखे तूने, क्या कर रही है? ये कौन है? वो ये ना लड़का, ये जो होटल में गया था। मेरा बॉयफ्रेंड है। कहती कोई होटल में नहीं जाएगा, कोई यहाँ नहीं जाएगा। मेरा बॉयफ्रेंड है। नाक कटा के रखी तूने मेरी पूरी। क्या नाक कटवा के रखी हूँ? मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। ये क्या कर रखा तूने? क्या हो गया अंकल, क्या बात है कपड़े भाई? पहन रखे थे, पूरी साड़ी वाड़ी सब उतार दी तूने। शादी पक्की कर रखी है तेरी मैंने, 15 दिन बाद तेरी शादी है और तू ऐसे घूम रही है। ऐसे ही घूमूंगी सही में बाबू शादी कर रही हो तुम? अरे मेरे अरे से बिना बताना पूछे- बताना चाहिए ना मुझे। बिना पूछे इन्होंने शादी पक्की कर दी। बिना पूछे शादी तय कर दी? हाँ। कहीं नाक कटवा दी मेरी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा मुझे। अच्छा कह रही मैं कौन लड़का है, तुमने देखा है? कौन सी सही में? लड़की है? मुंह क्या दिखाने ये लायक थे? ये शादी कर रहे हैं क्या इनकी? 15 दिन के बाद शादी पक्की है, इसकी सगाई हो चुकी है। अरे बोल रही है हमसे शादी करेंगे। जब तुझे पसंद था, पहले से कोई लड़का पसंद था तो बताया क्यों नहीं? तेरी शादी मैसेज से करवा देता। मैंने बोला तो था। मेरी तूने बात कहा मान बोला लो। तूने मुझे एक बार भी बताया इसके बारे में? तुझे बोलता रहा कौन सा लड़का, कोई लड़का नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई लड़का नहीं है। तू बोलती तो मुझे एक बार क्यों कि पापा बोलूं मुझे मैं? ये लड़का पसंद है, तेरी शादी में उससे करवाता। मैं आपको बोलूँ तो बोलूँ, क्यों बोलूँ? आप लगते कौन हो मेरे से? बोलूँ बाप हूँ तेरा मैं। ये छोड़िए ना, आपके पापा गुस्से हैं, कोई नहीं, तो चले मंदिर में शादी कर लेते हैं। हाँ चलो चलते अभी हैं। कैसे शादी कर लोगे? ऐसे कहते मैं वो तो शादी पक्की कर रखी है मैंने। शादी करूँ किसी के वो साथ शादी कुछ मैंने भी पक्की करूं। कर रखी है। वो उनको क्या होगा? मेरे नाक कटिया पूरे बिरादरी के अंदर। उस समय हाँ बोली थी? हाँ बोली, सगाई कर रखी है इनने। उस सगाई टाइम भी कुछ कर नहीं बोला। रखी है? हाँ 15 दिन के बाद शादी है इसकी। 4 दिनों से मुझे बोल रही है कि तुम शादी कर लो यार। तो एक बार बोलते रहे कम से कम मुझे, मैं लड़कों वालों को मनाता था कम से कम। मैं नहीं करूंगी शादी, मैंने बोला ना। बेटा ऐसा है, तू उसे मना, शादी के लिए मना जबरदस्ती। इसको। शादी मेरी नाक कट जाएगी बहुत ज्यादा वहाँ पे। कितने दिन बाद शादी है? 15 दिन के बाद शादी है। 15 दिन बाद हाँ, शादी है शादी ना? 15 दिन के बाद अब इसकी। कितने दिनों से घर में नहीं गई है ये आपके? 20-25 दिन से घर में नहीं आ रही है। 20-25 दिन से आपके घर में नहीं गई है। आपकी बेटी पता है जगह जगह कहीं कहीं जा रही है, जानते हैं क्यों? आपकी वजह से। और ये दारू भी पी रही है, दारू। और हमसे बोली है कि तुमसे शादी करेंगे। ये हमसे, आपने शादी तय कर ली? सगाई हो चुकी है, लाखों रुपए लगा दिए मैंने। ये बोल रही है हमसे शादी करने के लिए। आप सब कुछ करने के बावजूद भी तो मुझे ये नहीं करना ना शादी, तुम मैंने समझाओ बोला इसको तो है ही कि ना। वही शादी करे ये। शादी नहीं करनी थी तो सगाई क्यों की उससे? मुझे नहीं करना। सगाई क्यों की थी तूने उससे? हाँ, उस टाइम एक ये बोला बाप मेरे की को नहीं पगड़ी, पता है। मेरे को मारा था इन्होंने, उसीलिए मैंने किया था सगाई। वही ना, एक बाप की पगड़ी अपने पैरों पे रखना चाहती है। मैं क्या हाँ? दिखाऊंगा उनको, क्या बोलूंगा मैं जाके? मैं तुम्हें करना है तो करो शादी, मेरे साथ नहीं करना है तो जाओ तुम भी। मुझे करना ही नहीं है। इनके पसंद करे हुए लड़के के तो साथ मुझे शादी सगाई नहीं करनी। क्यों की? इतना अच्छा कर रहा है वो, अपने नहीं लाखों। करना। लड़का इंजीनियर है, 1.5 लाख रुपए सैलरी है उसकी,
आज अपना घर है, सब कुछ, बंगला बंगला, गाड़ी वाड़ी सब दे रखा है मैंने। इज्जत भी कोई एक नाम होती है, ठीक है। हाँ, इनका इज्जत मैं नहीं करती, आप कोई भी नाम नहीं। आप जब एक बेटी अपने बाप का इज्जत नहीं रख सकता ना, वो बेटी बेटी नहीं है, वो नालायक है, ठीक अच्छा, है। इन्होंने अपनी बेटी को माना बेटी? हाँ, इन्होंने माना मुझे बेटी? माना तो मेरी सौतेली चलो बेटी है। ये गलत रास्ते पे भटक चुके थे, क्या आप तो सही रास्ते पे चलो, हाँ? आप भी सही रास्ते पे चल सकते हो ना। मैं नहीं मैं तो सही रास्ते ही पे चलती हूँ, ये चल रहे हैं गलत रास्ते पे। आप बेटी होकर आप बोल रहे हो कि अपने बाप पे 76 की धारा लगवाऊंगा, हैं? इतनी गंदी बात क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो, जब वो इंसान अपने अच्छे रास्ते पे जाना चाहता है। मैं सोचा मैं कोई अच्छा कर्म कर लूँ, पुण्य कर लूँ, कुछ बेटी की शादी कर लूँ किसी के साथ, मैं सारे मेरे पाप धुल जाएंगे, इसका कन्यादान कर दूँ बस एक बार। ठीक है अंकल, पता है ये हमें ना, ये 2-3 दिनों से बात हो रही है हमारी, ठीक है। वैसा कुछ नहीं है, आपने फ़ोन करा, मैं आपका भी सुना और इनका भी सुना, ठीक। तो मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। ये नहीं बताई कि मैं किसी और से सगाई कर रखी हूँ, ये हमसे बोला कि आप मुझसे प्यार करो, मैं शादी कर लूँगी, ठीक है, ऐसा बोला इनने, ठीक है। लेकिन ये ना नहीं चाहती है कि उस लड़के के साथ शादी करूं, अब पता नहीं क्यों ऐसा करना चाह रही है। अब तुम क्या बात हो गई? ना करेगी, तुम समझाओ। देखिए हम नहीं शादी कर सकते, हम शादीशुदा हैं, हम शादीशुदा हैं। आपने हमसे बोला, इनकी भी कॉल आ रही थी, आपकी भी कॉल आ रही थी, मैंने दोनों का सुना, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि आपका बाप जब सही रास्ते पे आ चुका है तो उसको फिर गलत रास्ता दिखाना चाहती हो। इतने बड़े आपके बाप हैं, हाँ? पैसा है मेरे पास, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, कहीं भी आपको वहाँ पे 10 लाख रुपए दे रहे हैं आपको दहेज में, एक गाड़ी दे रही है 8 लाख के, चलता है मेरा, चुनाव में खड़े हुए हैं। अब 15 दिन के बाद इलेक्शन भी है, उसको 20 दिन के बाद, महीने बाद, नहीं करना है शादी, मत करो, सगाई नहीं करना चाहिए उस समय, मत बताओ। ये भी बता देंगे कि हमारी बेटी मर चुकी है, बता दो अंकल, कार्ड छपवा दो एक और कि बताओ कि हमारी बेटी मर चुकी है। मनाओ इसको, मनाओ, किसी तरह से नाक कट जाएगी मेरी बिरादरी में, पूरी सारी बिरादरी में नाम कट जाएगी मेरा, पूरे शहर में मेरा नाम खराब हो जाएगा पूरा। इसको मना के मनाओ। गलती होती है, ठीक है, संभल जाओ। जैसा कि आपने बताया था कि मैं अपने बाप को मैं सही रास्ते पे लाना चाहती हूँ, सही रास्ते पे आ चुका है, तुम्हारा अच्छा रास्ता, घर बसाना चाहते हैं। तुम बोल रही थी कि उम्र ज़्यादा हो गए हैं, मैं शादी करना चाहती हूँ, अब शादी भी करवा रहे हैं। इतना भी मत तड़पाओ किसी को, बता दो ना सही कि करना चाहती हो शादी, लेकिन फिर दोबारा ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ना करे। किस लिए ऐसा, क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों कर रही हो? यहाँ बैठो, यहाँ पे बैठो, बैठिए अंकल जी। बहुत परेशान हूँ मैं, समझा दो इसको एक बार। बैठो, बताओ ना कि एक बेटी अपने बाप का नाक कटाना चाहती है, अपने बाप को सुनना चाहती है। कुछ भी नाक नहीं कटवाना चाहती पापा, वो तो बस मैं वैसी नाटक कर रही थी, और मुझे थोड़ा शक था कि पहले की तरह आप हो तो नहीं अभी भी। मैं सुधर गया, मैं बिल्कुल, अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ अपने कर्मों का, बहुत पाप किया मैंने, शक था ना आप पे, उसीलिए मैंने ये। अब मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, शादी कर ले उससे, जिससे मैं तेरे को कह रहा हूँ। कहीं पे भी नहीं जाती हूँ, कुछ भी नहीं करती, बस मैंने बोलने के लिए बोला था 2-3 लोगों को कि मेरे पापा को देखिए मेरे साथ बोलो। कोई होटल में नहीं गई थी, ठीक है। मैं आपका भी सुना, मैं कह रहा था कि ना कि आपने भी कॉल कर रहे थे, ये भी कॉल कर रही थी, ठीक है, कि हमारा शादी हो गया, लेकिन विश्वास नहीं है हमारे बाप के ऊपर ही खुद कि हमारा बाप गड्ढे में डाल रहा है, कि मुझे महलों में बैठा रहा है, ठीक है। बस आपका इस चीज़ के मैं दोनों का सुना और दोनों के लिए आज मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी रास्ते से भटक गए थे, आपने भी सही रास्ता चुना और ये भी सही रास्ता हमारे अंदाज है कि शादी कर ले, जिससे मैं तेरे को कह रहा हूँ उससे शादी कर ले, तू बहुत अच्छा लड़का है, वो खुश रखेगा तुझे। मैं कर लूंगी, मुझे सॉरी पापा, माफ कर दो, मेरी बेटी है तू, कोई बात नहीं बेटा, माफ कर दो पापा मुझे, कोई बात नहीं बेटा। देखो कोई नहीं, घबराओ मत, ठीक है। थैंक यू, आपने बहुत मदद की मेरी, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, मेरे में भी गलती है, गलती नहीं है, मैं दोनों को मिलाना चाहता हूँ, इसलिए कि आपका भी बात इनसे नहीं बोला और इनका बात आपसे नहीं बोला, जानते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर से आप लोग कोई बीच में अनबन ना रहे। इसकी शादी में जरूर भेजूंगा मैं कार्ड, बिल्कुल जरूर आएंगे हम। और देखो तुम्हारा बेटा ये भी कैमरे से मैं वीडियो बना रहा था, इसको भी मैंने डालूंगा, ठीक है, निकाल देना इसको, है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी हो जाएगी, शादी में आप जरूर आना, बिल्कुल आएंगे। अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ घर पे,
ठीक है, आप घर पे जाना, कहीं आना जाना कहीं नहीं है, जो बात मालूम, ठीक है। ठीक है, ले जाओ। Thank you. आराम से, थैंक यू।